पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही वक्फ बिल को लेकर संजीदगी से फायदे और नुकसान के बारे में गुफ्तगू करने के बाद ही रास्ता निकालने की बात कही। दरअसल पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी बेहद कस्बे के पूर्व चेयरमैन शाह महमूद के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके परिवार का बेहद के शाही परिवार से करीब 200 साल पुराना रिश्ता है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में इस मुद्दे को लेकर कमेटी गठित की है। कहा कि जब कोई कानून बनता है तो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। हम इस बिल की बारीकियां जान रहे हैं कि इस बिल से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। उन्होंने नेताओं से अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर संजीदगी से गुफ्तगू करें, तभी इसका रास्ता निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदरसा एक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यूपी के सीएम द्वारा दिए गए बयान कि बचेंगे तो कटेंगे पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि देश की जनता बहुत समझदार है। वो अब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। बाकी आवाम की बात है कि वो इस बयान को किस अंदाज में लेना चाहते हैं। युवाओं को लेकर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि वे नशाखोरी से दूर रहें और शिक्षा को मूल मंत्र बनाएं और तालीम पर ध्यान दें। बेहद का जो क्षेत्र है वहाँ पर जलसा था एक मदरसे का, लेकिन बेहद में हमारे तायाजान मोहतरम जनाब शाह महमूद साहब, क्योंकि यहीं पे क़याम पज़ीर रहते हैं हमेशा से, तो इनसे बगैर मुलाकात के जाना जो है वो कभी मुमकिन नहीं हो सकता। मेरे वालिद साहब मरहूम शेर इस्लाम मौलाना इब्राहिम लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का भी शाह साहब से बहुत मजबूत ताल्लुक़ था। इसी तरह हमारे दादा परदादा ये ताल्लुक़ पिछले 200 साल से दोनों ख़ानदानों में चला आ रहा है। तो ये एक लोगों के लिए भी दोस्ती की लाजवाल दास्तान भी है, जिसमें दो बड़े मशहूर ख़ानदानों के अफराद जो हैं नस्ल दर नस्ल जो हैं वो अपनी दोस्ती को जो है बड़ी ही ईमानदारी, प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ निभा रहे हैं। इमाम साहब, केंद्र सरकार द्वारा वक्फ की संपत्तियों को लेकर कानून लाया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे? देखिए, मैं अक्सर इस बारे में कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, तो हम लोगों ने एक पंजाब में इसके बारे में कमेटी गठित की है। तो पहले हम लोग आम लीडरों की तरह नहीं कि जिस तरह कुछ लोग कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम चाहते हैं कि पहले बाकायदा क्लॉज बाय क्लॉज उन मुद्दों को पढ़ा जाए, उसमें क्या फ़ायदे की बात है, क्या नुकसान की बात है। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि जब भी कोई कानून आता है तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो मैं तमाम लीडरान से पहले ये कहना चाहूँगा कि वो जो बिल्कुल बुनियादी बात है कि भी वो कौन से मौज़ूआत या कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, या वो कौन से ऑब्जेक्टिव है जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, उनके ऊपर बाकायदा संजीदगी के साथ। एक तो होता है ना डिबेट कि मैं आप पर इल्ज़ाम लगाऊँ, आप मुझ पर, वो नहीं। बाकायदा संजीदगी से जब तक आप इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ इसका रास्ता नहीं। मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमानों ने हमेशा ही सारी अदालतों के फैसलों का सम्मान किया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है तो हम उसका भी सम्मान किया।